हेलो बच्चों, मैं मुकेश आहूजा। आज हम प्रथम वर्ष के एक चैप्टर है प्रस्थिति और भूमिका, इसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रस्थिति क्या है, स्टेटस क्या है। तो आप लोगों ने साधारण अर्थों में हम सभी जानते हैं कि स्टेटस एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति समाज में अपनी एक पहचान बनाता है। अर्थात स्टेटस जो प्रस्थिति है ये व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की देखने को मिलती है। पहली, जो व्यक्ति के जन्म लेते ही उसे स्वतः प्राप्त होती है, और दूसरी जिसे व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी शैक्षणिक योग्यता से समाज में खुद उसका निर्माण करता है। तो अगर हम देखें, आज जैसे मैं आपसे किसी भी चीज़ के बारे में पूछूं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पूछूं कि अमिताभ बच्चन कौन है, सचिन तेंदुलकर कौन है, लता मंगेशकर कौन है, किशोर कुमार कौन है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप सभी उन व्यक्तियों के नाम तुरंत बताएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अपनी किसी भी फील्ड में अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से उस पद को प्राप्त किया और समाज में अपनी एक पहचान बनाई। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो शिक्षक के रूप में मेरी समाज में अपनी एक प्रस्थिति है कि ये फला व्यक्ति इस कॉलेज में इस विषय का शिक्षक है। तो ये शिक्षक की जो पद की भूमिका है वो भी मैं अपनी अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर मैंने उसे प्राप्त किया है। तो आज हम यहाँ इस सब्जेक्ट के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले परिस्थिति क्या है और इसे समाज में किस प्रकार, परिस्थिति के प्रकार, इसकी विशेषताएं आदि हम इस सब्जेक्ट में जानने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि परिस्थिति क्या है या इसकी परिभाषा क्या है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज में स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति इसे अपने गुणों और योग्यता के आधार पर प्राप्त करता है। अर्थात जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति को दो प्रकार की परिस्थिति जीवन में प्राप्त होती है। एक जो उसके जन्म लेते ही उसे मिल जाती है, और दूसरी जिसे वो अपनी मेहनत और योग्यता से प्राप्त करता है। अब सबसे पहले हमने जो इसकी परिभाषा देखी, इस परिभाषा के आधार पर जब हम इसके प्रकार देखेंगे तब आपको और विशेष रूप से इस चीज़ समझ आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक परिस्थिति के प्रकार, जिसमें पहला है प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो पहले से हमें प्राप्त है, अर्थात अपने आप जन्म लेते ही हमको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, उसे हम प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है किसी भी समाज के किसी भी परिवार में, तो उसे कुछ चीज़ें जन्म लेते ही स्वतः प्राप्त हो जाती हैं और वो चीज़ें उसके जीवन में प्रदत्त परिस्थिति का आधार बनती हैं। अब इसमें सबसे पहले जैसे हम इसकी परिभाषा को लें तो हम कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थितियाँ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्ति के जन्म लेते ही स्वतः उसे अपने जीवन में प्राप्त होती हैं और उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, उसे हम प्रदत्त परिस्थितियाँ कहते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष का होना, सुंदर और काला होना, गोरा या काला होना, लंबा या छोटा होना, या किसी उच्च जाति या निम्न जाति में जन्म लेना, ये सब प्रदत्त परिस्थितियों के आधार है जो व्यक्ति का इसमें कोई योगदान नहीं होता, बल्कि उसके जन्म लेते ही ये चीज़ें उसके जीवन में अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। अब प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार, इसमें सबसे पहला है लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब है कि जैसे आज अगर हम देखें तो हम जहाँ भी व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है तो यहाँ पर हम लिंग भेद के आधार पर समाज में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, पहला पुरुष, दूसरी महिलाएं। तो यद्यपि प्राचीन समाज से ही हमारे समाज में पुरुषों को कठोर, परिश्रमी, मेहनती होने के कारण उनकी परिस्थितियाँ स्त्रियों की अपेक्षा हमेशा से उच्च रही है। अर्थात यदि एक लड़का जन्म लेता है, बच्चा एक लड़की के रूप में पैदा होता है, तो उसकी परिस्थिति आजीवन महिलाओं की अपेक्षा समाज में सदैव उच्च रहेगी। इसलिए यहाँ पर लिंग भेद के आधार पर हम देख सकते हैं कि पुरुष की परिस्थिति समाज में उच्च होती है और महिलाओं की उसकी अपेक्षा निम्न पाई जाती है। दूसरा है आयु भेद। आयु भेद का मतलब, जब आपने देखा होगा कि जो एक बच्चा आज जन्म ले रहा है और एक व्यक्ति जो 50-70 साल का है, तो अगर हम पूछें कि किसकी स्टेटस ज़्यादा ऊंची है, तो वृद्ध व्यक्ति की। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, समाज में उसकी परिस्थिति वैसे ही उच्च बनती चली जाती है। तो आयु भेद भी प्रदत्त परिस्थिति का आधार है, अर्थात अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की
परिस्थिति समाज में हमेशा उच्च रहती है और कम आयु वाले बच्चों की परिस्थितियां उनकी अपेक्षा निम्न रहती है। तीसरा, नातेदारी। नातेदारी किनशिप, इसका मतलब कि कोई व्यक्ति आज जन्म लेता है, जिस परिवार में रहता है, तो उसके जीवन में उसके नातेदार अपने आप स्वतः ही जुड़ जाते हैं। मान लो मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ, तो मेरे अगर पहले कोई बड़े भाई हैं, बड़ी बहन है, मेरे कोई पिताजी के भाई हैं, छोटे चाचा जी, पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी, पिताजी की बहन कोई बुआ, इस प्रकार ऐसे सभी लोग जो मेरे जीवन में अपने जन्म लेते ही अपने आप जुड़ जाते हैं, वो आजीवन मेरे साथ बने रहते हैं और नातेदारों के रूप में मेरे साथ अपनी भूमिका का पालन करते हैं। तो नातेदारी भी प्रदत्त परिस्थिति का आधार है। व्यक्ति के जीवन में स्वतः ही कई प्रकार के नातेदार उसके जीवन में अपने आप पैदा होने से ही जुड़ जाते हैं और आजीवन वो उनका साथ मिलकर अपना पूरा जीवन, सामाजिक जीवन गुजारता है। नेक्स्ट है जन्म। व्यक्ति का जन्म किस परिवार में हुआ, किस जाति में हुआ है, यह भी प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण करता है। अगर एक बच्चा किसी शाही घराने या उच्च जाति में जन्म लेगा तो उसकी परिस्थिति उच्च होगी, और यदि एक बच्चा किसी निम्न परिवार में या अस्पृश्य जातियों की तुलना में जन्म लेता है तो उसकी परिस्थिति उनकी अपेक्षा निम्न रहती है। नेक्स्ट, शारीरिक विशेषताएं। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें यदि हम देखें, एक व्यक्ति लंबा चौड़ा सुंदर है देखने में और एक व्यक्ति अपंग है या शारीरिक रूप से कुछ विकलांग है, तो उसकी परिस्थिति उस स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा समाज में हमेशा निम्न रहेगी। तो यहाँ पर शारीरिक विशेषताएं भी कई बार व्यक्ति के जीवन में प्रदत्त परिस्थिति का आधार बनती हैं। और लास्ट है इसमें आपका जाति और प्रजाति, अर्थात भारत में प्राचीन काल से ही जातियों को अलग अलग वर्णों के रूप में पहले विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसी प्रकार ब्राह्मणों को सर्वोच्च परिस्थिति समाज में प्राप्त थी और शूद्र सबसे निम्न परिस्थिति वाले व्यक्ति माने जाते थे। उसी आधार पर भी आज एक व्यक्ति किस जाति में जन्म लेता है, यदि वो उच्च जाति में है तो उसकी परिस्थिति समाज में उच्च रहेगी, यदि वो निम्न जाति में पैदा हुआ है तो उसकी परिस्थिति समाज में हमेशा निम्न रहेगी। ये थे आपकी परिस्थिति क्या है और प्रदत्त परिस्थिति की परिभाषा और उस प्रदत्त परिस्थिति के आधार। अब नेक्स्ट मैं इसके आगे आपको अर्जित परिस्थिति के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।